गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के सेशन में आप क्लास 10 मैथ्स के अंतर्गत एमसीक्यू सीखने वाले हैं। आज का टोटल प्रॉब्लम मेंसुरेशन चैप्टर से रिलेटेड होगा। इसमें आप सीखने वाले हैं किस किस पैटर्न पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप मेंसुरेशन का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखे हैं तो इसे देख लेना, इस वीडियो को समझने में आसानी होगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपसे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखो, फायदा जरूर होगा। तो चलते हैं डायरेक्ट वीडियो पर। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है a sphere and a cone of the height h have the same radius and same volume, then r ratio h is। यहाँ पर एक स्फीयर है और एक कोन है, उसका जो है हाइट h है। तो ये सेम रेडियस का है और सेम वॉल्यूम का है। तो इसमें आपको ये रेशियो निकालना है, R/H निकालना है। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कोन हो जाएगा। इसलिए वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसलिए इसको 3 कैंसिल हो जाएगा और पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी R/H इक्वल टू 1/4 होगा। तो ऑप्शन देख लेंगे कौन सा ऑप्शन है, 1/4। 1/4 बी ऑप्शन है, इसलिए बी ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 2। The radius of the sphere is r centimeter. It is divided into two equal parts. The whole surface of the two parts will be what centimeter square? तो यहाँ पर ये कह रहा है कि रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 8 सेंटीमीटर, माने रेडियस है 8 सेंटीमीटर है, और ये जो है डिवाइड कर दिया जाता है दो पार्ट में, और वो दोनों पार्ट का जो है उसका टोटल सरफेस एरिया हमको निकालना है, यानी इस पार्ट का भी और इस पार्ट का भी टोटल सरफेस एरिया निकलेगा। तो जब होल हेमिस्फीयर जो ये स्फीयर पूरा रहेगा तो टोटल सरफेस एरिया हमारा ये हो जाएगा। लेकिन जब इसको ब्रेकअप कर देंगे यानी हेमी स्फीयर में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये सर्कुलर जो सरफेस है, प्लेन सरफेस है, और ये सर्कुलर प्लेन सरफेस है, ये दोनों भी ऐड हो जाएगा। तो इसमें यही कि एक होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, यानी ये आधा पार्ट और ये आधा पार्ट का सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू डायमीटर, यानी ये जो है 2 इंटू डायमीटर नहीं होगा, यहाँ पर जो है सो सर्फ सर्फ ये एरिया ऑफ द सर्कल हो जाएगा। तो 2 पाई r² हो जाएगा। इसलिए 4 पाई r² प्लस 2 पाई r² इक्वल टू 6 पाई r²। तो आंसर हमारा 6 पाई r² ऑप्शन बी में है, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। The volume of the largest right circular cone that can be cut off from the cube edge is 4.2 सेंटीमीटर इज। ये जो है सो लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन है। ये जो है क्यूब है। क्यूब का के सबसे बड़ा जो है सो कौन सा कोन ये कट किया जाएगा और उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो हमको निकालना है यही वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इक्वल टू साइड क्यूब होता है, यानी ये दिया हुआ 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर तो क्यूब हो जाएगा। और कोन के केस में जो है कोन का यहाँ रेडियस हो जाएगा साइड ऑफ द क्यूब, यानी
ये हो जाएगा हम रेडियस हमारा हो जाएगा 2.1 और हाइट हमारा हो जाएगा 2.4.2। इसलिए वॉल्यूम ऑफ द कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r² h। इसको पुटअप कर देंगे और कैलकुलेट करेंगे, हमारा हो जाएगा 19.404 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है द एरिया ऑफ द स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल ऑफ द रेडियस 8 सेंटीमीटर इज व्हाट सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द स्क्वायर निकालना है। दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, जो सर्कल के अंदर में है यानी सरकमफ्रेंस पर टच कर रहा है ये स्क्वायर का साइड। तो वो क्या हो जाएगा, सर्कल कितना का रेडियस, सर्कल का रेडियस हमारा 8 सेंटीमीटर हो गया। तो हमको एरिया हमको पता करना है, निकालना है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, AC हमारा हो जाएगा रेडियस इंटू 2 हो जाएगा, या यानी 2 इंटू 8 यानी 16 हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे इसमें। ये AC² इक्वल टू AB² प्लस BC² यानी AC हमारा 16 स्क्वायर हो गया। ये साइड मान लिया जाए A और A है तो 2A² हो गया, यानी A² इक्वल टू 16 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 2 यानी 128 हो गया। 128 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया होगा। तो यह ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल ऑफ द सरकमफेरेंस 22 सेंटीमीटर ईच। ये ऑप्शन में दिया गया है। तो इसमें क्या करना है, सरकमफेरेंस इक्वल टू 2 पाई r होता है, तो 2 पाई r सब्सटीट्यूट करके r का वैल्यू हम निकाल देंगे 7/2 आया। यानी रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू, यहाँ क्वाड्रेंट का रहा है यानी 1/4 होगा, यानी 1/4 पाई r² 1/4 22/7 इंटू r² हो गया 7/2 इंटू 7/2। और इसको जो है कैलकुलेट करेंगे 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6। If the surface of the two spheres are in ratio this, then their volume will be in ratio। क्या कह रहा है, सरफेस एरिया स्क्वायर का टू सरफेस स्क्वायर का सरफेस एरिया का रेशियो जो है सो हमारा ये है, तो उसका वॉल्यूम का रेशियो हमारा क्या होगा। मान लिया जाए बिग स्फीयर surface area of the big sphere divided by surface area of the small sphere equal to, हमारा हो जाएगा 4 पाई r² डिवाइडेड बाई 4 पाई r²। यहाँ कैपिटल R हो गया रेडियस ऑफ द बिग स्फीयर और स्मॉल r हो गया ए रेडियस ऑफ स्मॉल स्फीयर। यानी इसको कैलकुलेट करेंगे हमारा 16/9 आएगा। इसलिए r हमारा हो जाएगा 4/3। अब हमको कह रहा है वॉल्यूम का रेशियो निकालने के लिए, इसलिए कैपिटल V इक्वल टू स्मॉल v इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3 पाई r³ और 4/3 पाई r³ हर एक का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी 4/3 पाई और 4/3 पाई ये कट जाएगा, यानी r³ हो जाएगा, यानी 4³/3³ हो जाएगा, यानी 64/27 हो जाएगा। तो 64/27 हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 है इफ द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज 24 सेंटीमीटर and the sum of the two sides of the square is 22 centimeter, then area of the circle equal to area of the square. Area of the circle is greater than area of a square. Area of circle is less than area of the square. Area of circle is 2 times of area of a square। तो ये जो है इतना ऑप्शन में है दिया हुआ।
तो डायरेक्ट यहाँ पर देखना है कि डायरेक्ट जो है एरिया ऑफ द सर्कल नहीं फाइंड आउट करना है, नहीं एरिया ऑफ द स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए पूछ रहा है। तो सीधे जो है इसका रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए पूछ रहा है। तो इस्टेब्लिश करने के लिए जो है सो दोनों का एरिया आपको निकालना होगा, सर्कल का और स्क्वायर का। इसलिए यहाँ जो है सरकमफ्रेंस दिया हुआ है, कितना सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर इक्वल टू 24 दिया हुआ है, इसलिए आर आर इक्वल टू हमारा 7 हो जाएगा, यानी रेडियस 7 हो गया सेंटीमीटर। और ये स्क्वायर के केस में देख लेते हैं, वन साइड इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 22/2। यहाँ पर सम ऑफ टू साइड्स है दिया हुआ, ये स्टूडेंट को कंफ्यूजन करने के लिए दे दिया है, इसलिए वन साइड आपको निकालना होगा, 22 नहीं लेना है, 22/2 करना है, दैट इज 11। तो एरिया ऑफ द सर्कल हमारा क्या हो जाएगा πr², उसको कैलकुलेट करेंगे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ, और एरिया ऑफ द स्क्वायर हो जाएगा साइड स्क्वायर, यानी 11 इंटू 11 दैट इज 121 सेंटीमीटर। अब कंपेरिजन करना है कि कौन सा रिलेशन एस्टेब्लिश होगा, यानी ये हमारा एरिया ऑफ सर्कल ग्रेटर है एरिया ऑफ स्क्वायर से, तो हमारा रिलेशन B is correct here. Question number 8. The total surface area of the solid hemisphere of radius r is. यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड हेमिस्फीयर है। तो ये जो है हेमिस्फीयर हो गया। टोटल सरफेस एरिया कहने का मतलब है ये इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया और ये सर्कुलर सरफेस एरिया हो गया, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया हमारा क्या हो जाएगा 2 पाई r² होता है। चूंकि टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई r², इसलिए हेमी स्फीयर है, इसलिए 4 पाई r² का डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, यानी 2 पाई r² हो गया। और ये सर्कुलर पार्ट का जो है सो हमारा एरिया πr² हो गया, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड हेमिस्फीयर इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया प्लस प्लेन सरफेस एरिया, यानी सर्कुलर सरफेस एरिया हो गया, यानी 2 पाई r² प्लस πr² इक्वल टू 3 पाई r²। अब हमारा ऑप्शन है 3 पाई r² डी में है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट हेयर। Question number 9. The diameter of the circle whose area is equal to the sum of the area of two circle of radii this centimeter and this centimeter is. ये ऑप्शन 4 है दिया हुआ, ऑप्शन 4 को देखना नहीं है, आप आगे इसको कर लेना है, यानी ये बड़ा वाला का रेडियस कैपिटल R हो गया, उससे छोटा वाला 24 हो गया, उससे भी छोटा वाला का रेडियस हमारा 7 हो गया, इसलिए बड़ा वाला का रेडियस πr² हो गया, छोटा वाला उससे छोटा वाला ये πr, ये 24² प्लस 7² हो गया। इसको ये सॉल्व करेंगे हमारा क्या हो जाएगा, यानी कैपिटल R इक्वल टू हमारा हो जाएगा ये 25 आ गया। तो हमारा ये डायमीटर निकाल लेंगे 25 का, 2 टाइम्स हो जाएगा डायमीटर, यानी 2 इंटू 25 यानी 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। 25 पर टिक नहीं लगा देना है झट से, तो ये हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, 50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 10. The ratio of the volume of the two sphere is 8:27 if R and R are radii of the sphere respectively, then R minus R ratio R is. ये जो है सो वॉल्यूम ऑफ द टू स्फीयर, दो स्फीयर है उसका वॉल्यूम जो है रेशियो में दिया हुआ है, और ये छोटा वाला ये स्फीयर का और बड़ा वाला स्फीयर का रेडियस आपका दिया हुआ है, तो हमको ये रेशियो निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल स्फीयर इक्वल टू हमारा हो गया 4/3 πr³
और वॉल्यूम ऑफ द बिग स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, दोनों का रेशियो निकाल देंगे, हमारा 8/27 हो गया। इसलिए RY इक्वल टू 2/3 हो गया। तो अब इसको पूछ रहा है, ये रेशियो पूछ रहा है, R-R डिवाइडेड बाई R इक्वल टू 3-2/2 हो गया, यानी इसको कैलकुलेट करेंगे 1/2 होगा। अब ऑप्शन देखेंगे 1/2 किस में है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, इसलिए ऑप्शन ए हमारा यहाँ सही है। क्वेश्चन नंबर 11, the area of the circle that can be inscribed in a square of a side 8 centimeter each। एक स्क्वायर है जिसका लेंथ जो है 8 सेंटीमीटर है और उसके अंदर जो है सो ये सर्कल है, तो हमको सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, साइड ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू डायमीटर ऑफ द सर्कल हो जाएगा। डायमीटर यानी यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ होगा वह साइड का लेंथ होगा, तो इसलिए रेडियस ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगा, डायमीटर का हाफ हो गया, यानी d/2 यानी 8/2 दैट इज 4। तो एरिया ऑफ द सर्कल निकाल देंगे, पाई आर स्क्वायर, पाई हो गया आर स्क्वायर, आर हमारा यहाँ 4 है इसलिए 4 पुट अप कर देंगे, 4a स्क्वायर हो गया, यानी इस प्रकार से 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है, आंसर हमारा बी इज करेक्ट हेयर। क्वेश्चन नंबर 12, if the area of the three adjacent faces of the cuboid are x, y and z respectively, then the volume of the cuboid is। थ्री फेसेस है, एडजेसेंट फेसेस है, यानी ये हमारा फेस का एरिया क्या हो जाएगा, मान लिया जाए LBH है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, तो हमारा एक फेस का एरिया LB हो गया, दूसरे फेस का हमारा BH हो गया और तीसरे फेस का जो है एरिया हमारा HL हो गया, यानी ये X हो गया, ये Y हो गया, ये Z हो गया। इस प्रकार से इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों को, तो यहाँ पर ये 2L आ रहा है और यहाँ 2B भी आ रहा है और यहाँ 2H भी आ रहा है, इसलिए LBH टू द होल स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, XYZ, यानी LBH इक्वल टू √XYZ। दिस इज इक्वेशन 1। तो अब जो है सो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो गया, LBH हो गया, यानी LBH इक्वल टू हमारा क्या हो गया, फ्रॉम इक्वेशन 1 √XYZ हो गया, इसलिए √XYZ हमारा किस में है, आंसर सी में है, इसलिए आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट हेयर। क्वेश्चन नंबर 13, the volume of the right circular cylinder of the base radius 7 centimeter and the height ये 10 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर का जो है ये वॉल्यूम हमको निकालना है, तो हमारा उसका जो है सो रेडियस हमारा 7 सेंटीमीटर है और हाइट जो है सो 10 सेंटीमीटर है, तो सीधे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे इसमें। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या हो जाएगा, ये पाई आर स्क्वायर एच हो गया, यानी पाई 22/7 और यहाँ पर दिया हुआ है 7R और एच हमारा 10 है, इसलिए सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू और कैलकुलेट करके लिख देंगे 1540 सेंटीमीटर क्यूब, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, the diameter of the wheel is 1.26 meter, the distance covered by 50 revolution is, यानी अगर डायमीटर हमारा इतना मीटर है तो वो 50 रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, यानी एक इस प्रकार से व्हील है, तो ये जो है सो एक रिवोल्यूशन में हमारा क्या हो जाएगा, यानी जितना सरकमफ्रेंस है वो अगर डिस्टेंस उतना कवर किया तो वो एक रिवोल्यूशन कहलाएगा, इसलिए आगे सरकमफ्रेंस निकाल देना है, यानी C इक्वल टू 2 पाई आर इक्वल टू 1 रोटेशन हो गया
और डिस्टेंस ऑफ द 50 रोटेशन हमारा क्या हो जाएगा, 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2πr इंटू 50 हो गया, यानी 1980 मीटर डिस्टेंस वो कवर करेगा, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। Question number 15. The difference between the circumference and the radius of the circle is 37 centimeter. The area of the circle is कितना होगा, ऑप्शन चूज करना है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या है, डिफरेंसेस हमारा 37 है, यानी 2πr माइनस आर इक्वल टू 37, इसलिए r का वैल्यू हम कैलकुलेट करके निकाल देंगे, ये 7 सेंटीमीटर आएगा, इसलिए एरिया ऑफ द सर्कल हमारा क्या हो जाएगा, πr² इक्वल टू 22/7 इंटू 7 हो गया, यानी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगा सर्कल का। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 16 है, ऑन इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ द सर्कल बाई 40%, इट्स एरिया विल बी इंक्रीज बाई। अगर डायमीटर को 40% इंक्रीज कर दिया जाए तो हमारा एरिया कितना इंक्रीज होगा। तो मान लिया जाए, यहाँ परसेंटेज है इसलिए 100 ही मान करके चलते हैं, कैलकुलेशन में अच्छा होगा, इसलिए मान लिया जाए ये 100 सेंटीमीटर है, तो 100 सेंटीमीटर है तो 40% इंक्रीज कर गया, यानी 100 प्लस 40 दैट इज 140 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसलिए इसका एरिया हम सॉरी इसके लिए ये r इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 50 हो गया, और इसका रेडियस हमारा 70 आ जाएगा, हाफ हो जाएगा, यानी डायमीटर dy2 हो जाएगा, r इक्वल टू dy2। तो हमको एरिया निकालना है, तो एरिया इक्वल टू πr² इक्वल y πr², यानी पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, यानी 50 इंटू 50 70 इंटू 70, यानी 25/49, यानी यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये 25 है तो ये 59 हो गया, यानी इंक्रीज हमारा कितना हो जाएगा, 49 माइनस 25 दैट इज ये 24, यानी अब यूनिटरी प्रोसेस से निकाल देंगे, सिंस 25 इज इंक्रीज्ड बाय 24, इसलिए 100 इज इंक्रीज्ड बाय दिस डिवाइडेड इनटू दिस, that is 96%. Answer will be C. Question number 17. If the perimeter of the square is equal to the circumference of the circle, then the ratio of their area is, ये ऑप्शन 4 है, तो इसलिए जो है सो ये यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या देख रहे हैं, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, यानी 4s इक्वल टू 2πr, इसको जो है सो SYR इक्वल टू π/2 हो गया, यानी इसको हम ये हमारा क्या निकालना है, रेशियो ऑफ देयर एरिया, एरिया हमको निकालना है, इसलिए स्क्वायर के एरिया साइड स्क्वायर हो गया, सर्कल का एरिया हमारा πr² हो गया, इसलिए इसका जो है सो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, दोनों का स्क्वायर है s², ये r² है, इसलिए दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे इसमें, तो π² 2² हो गया है, वही यहाँ पर किया गया है, पाई इंटू पाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 पाई हो गया, पाई पाई कट गया, यानी π/4 हो गया, यहाँ π/4 ऑप्शन हमारा बी है, इसलिए बी करेक्ट होगा। Question number 18. The length of the minute hand of the clock is 21 centimeter. The area swept by the minute hand is in 10 minutes each. तो ये ऑप्शन है दिया हुआ,
तो यानी हम जान रहे हैं कि 10 मिनट्स में हमारा क्या हो जाएगा, 30 इंटू 30 प्लस 30 हो जाएगा, यानी 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो हमारा एरिया ऑफ द सेक्टर निकाल देना है, पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 360 डिग्री, यानी पाई पाई हो गया 22/7, आर स्क्वायर 21 इंटू 21 हो गया, थीटा हमारा 60 डिग्री हो गया, ये 360 हो गया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, यानी ऑप्शन हमारा ए सही है। Question number 19. If the radius of the square becomes 3 times, then its volume will become 3 times, 6 times, 9 times and 27 times. तो यहाँ पर स्फेयर का रेडियस अगर 3 गुना कर दिया जाएगा तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? तो इसका जो है सो ये छोटा वाला ये स्फेयर हो गया, और ये कैपिटल ओ जो है सो बड़ा वाला ये स्फेयर हो गया। तो इसका ये रेशियो हम निकाल दिए हैं, यानी 4/3 पाई आर क्यू होता है, 4/3 पाई आर क्यू। यहाँ आर के जगह पर 3r पुट अप हो गया। तो अब जो है सो कैलकुलेट करेंगे, 4/3 कैंसिल हो गया, पाई पाई कैंसिल हो गया, और यहाँ जो है सो r3 कैंसिल हो जाएगा, यानी 3 क्यूब हो गया, 3 क्यूब का 27 हो गया, यानी ये हमारा कितना इंक्रीज कर जाएगा, 27 टाइम्स इंक्रीज होगा, यानी ऑप्शन डी विल बी करेक्ट हेयर। ये क्वेश्चन नंबर 20 है, लास्ट क्वेश्चन। The sphere of the diameter 18 cm dropped into the cylindrical vessel of the diameter 36 cm partially filled with water. If the sphere is completely submerged, the water level raised by। अगर ये स्फीयर जो है 18 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो इसको जो है सो ड्रॉप कर दिया गया है सिलेंडर में। सिलेंडर में कंप्लीटली अगर इमर्ज्ड हो गया, तो ये सिलेंडर का डायमीटर हमारा 36 सेंटीमीटर है। तो ये जो है सो इमर्ज होगा तो वाटर लेवल हमारा कितना हाई होगा? तो मान लिया जाए ये हमारा एच हाई हो गया, तो सिलेंडर का हमारा ये डायमीटर 18 सेंटीमीटर है, तो इसलिए रेडियस हमारा 9 हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर हो गया। लेट द एच सेंटीमीटर वाटर लेवल राइजेस, तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वाटर, जितना राइज हुआ है उसका वॉल्यूम हमको निकालना है। तो ये जो है सो हमारा वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, और ये वॉल्यूम ऑफ द वाटर हमारा क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। यहाँ आर कैपिटल आर हो गया सिलेंडर, रेडियस ऑफ द सिलेंडर हो गया, और एच जो है सो ये हाइट जितना राइज हुआ है वो है। अब जो है सो इसी पर सभी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, कैलकुलेट करेंगे, इस प्रकार से हमारा h इक्वल टू 3 सेंटीमीटर आएगा। तो ऑप्शन सी देख लेते हैं, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। इस प्रकार से सभी प्रॉब्लम हम मेंसुरेशन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब देख गए हैं ये और समझ गए हैं। Thanks for the watching the video. For more update, subscribe the channel, like and comment, and share the video to your friend to get knowledge in mathematics. Have a nice day.